जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं एसएसटी में तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे स्टील बीम टू बीम कनेक्शन। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है। निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार दो धरण को इंग्लिश में बीम बोलेंगे के सीटेड कनेक्शन का सम्मुख दर्शन यानी फ्रंट एलिवेशन तथा पार्श्व दर्शन साइड एलिवेशन बनाइए। राइट, गिवन डाटा आपको कुछ दे रखा है। तो देखिए गिवन डाटा में क्या दे रखा है आपको। मेन बीम दे रखा है 190 mm, 190 बोले 190 mm, 550 mm। ठीक, सेकेंडरी बीम दे रखा है 125 mm गुड़े 250 mm। अच्छा, ये देखिए ISMB लिख रहा है, तो इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 550। ये देखिए इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 250। ठीक, इनका एक कोड होता होगा अपना। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, सबके बारे में डिटेल दे रखा है। तो मैं थोड़ा सा आपको, जैसे हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, तो जो हम लोगों ने पढ़ा था आई सेक्शन पढ़ा था, टी सेक्शन पढ़ा था। तो आई सेक्शन हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए हम लोग आई सेक्शन कुछ इसी प्रकार से पढ़ते थे, कुछ इसी प्रकार से आई सेक्शन आपका था। राइट, इसी प्रकार से आपका कुछ आई सेक्शन था। अब इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ कि मैं अभी आपको इसमें बताऊँगा कि फ्लैंज क्या है और वेब क्या है। ठीक है, तो आप उसे आसानी में समझ पाएंगे। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम यानी हल्की बीम जो होती है आपकी, सेकेंडरी बीम जो है उसका दे रखा है कि डेप्थ दे रखा है 250 mm है। ठीक, उसकी जो चौड़ाई है 125 mm है। ठीक, अब देखिए थिकनेस ऑफ फ्लेंज, अब इसमें फ्लेंज कौन सा है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो जो देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं उसे फ्लेंज बोलते हैं, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं उसे वेब बोलते हैं। ठीक ना, मेरे अकॉर्डिंग। तो आप इसे देखिए। राइट, ये आपका जो थिकनेस ऑफ वेब होगा। ठीक, ये थिकनेस ऑफ वेब है। ठीक, और ये देखिए वेब यहाँ पर है, तो ये थिकनेस ऑफ वेब होगा। ठीक, और ये जो है थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, तो ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज होगा। थिकनेस ऑफ फ्लेंज, इतना जो फ्लेंज की मोटाई जो हुई कुछ हो 8 mm 10 mm। ठीक, आप समझ चुके हैं इस बात को अच्छे में। चलिए हम लोग चलते हैं ड्राइंग पे। तो हम सबसे पहले स्केल ले लीजिएगा। स्केल हम लोग लेते हैं स्केल। ठीक, तो स्केल हम लोग लेते हैं 1/5। ठीक, 1/5 10 की मत लीजिएगा, ज़्यादा छोटी हो जाती है। ये यल में बनाया हूँ, आप लोग स्केल ले लीजिएगा। ठीक ना, स्केल लेने के लिए सबसे पहले आप स्केल ले लिए। तो अब देखिए कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो मेन वाली बीम है आपकी, देखिए नीचे मेन वाली बीम का भी डाया दे रखा है। तो पहले मेन वाली बीम हम लोग बनाएंगे, फिर जो कि सेकेंडरी बीम बनाएंगे। राइट, तो इसका देखिए 550 mm दे रखा है, डेप्थ दे रखा है 550। 550 भागे 5, ये 110 mm आया। 10 से भाग दे दें तो देखिए 11 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक ना, 11 सेंटीमीटर आ चुका है। तो यहाँ से आप सबसे पहले 11 सेंटीमीटर पे आप पॉइंटिंग कर लीजिएगा। क्योंकि सब चीज़ें आपको अच्छे वे में दिख रही हैं तो अच्छी बात है। यहाँ से आप पॉइंटिंग करिए पहले। ओके, यहाँ से आप पॉइंटिंग कर लीजिए, थोड़ा सा 1 सेकेंड समझ दीजिएगा। यहाँ से और यहाँ से 11 सेंटीमीटर पर आपने पॉइंटिंग कर ली। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखिए हम लोगों ने दो पॉइंटिंग है कि 11 सेंटीमीटर पे। अब थिकनेस आप इसका मतलब जो कि उसकी चौड़ाई देख लीजिए कितना दे रखा है बीम की। तो बीम की चौड़ाई दे रखा है 190 दिया है। तो 190 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 190 भागे 5 करेंगे तो 38 mm आ रहा है। ठीक ना, 38 mm आ रहा है। तो ये जो फ्लेंज इसका मतलब जो चौड़ाई है 38 mm है। तो हम लोग चलिए 38 कर लेते हैं, 19 दूना 38 होता है आपका। ओके ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से आप यहाँ से रखिए, यहाँ से, और एक 19 पर इस पॉइंटिंग को रखिए, इसको बीचों बीच 19 पर रखिए। और 19 पर रखने के बाद जो है इसे आप एक ऐसे खींच दीजिए। ठीक ना, यहाँ से पूरा 19 दूना 38 यहाँ तक खींचिए आप पहले। ठीक ना, यहाँ तक खींच लिए। अब देखिए फ्लैंज की थिकनेस आपको कुछ दे रखी होगी। फ्लैंज की थिकनेस कहाँ गई। देखिए ये फ्लैंज तो आपने वही खींच लिया, जैसे जैसे मैं बनाता चल रहा हूँ, यदि आप वैसे बनाते चलेंगे तो बन जाएगा। ठीक ना, चलिए फ्लैंज की थिकनेस इसकी देखिए कितना दे रखा है। हम लोग अभी जो कि मीडियम मेन बीम बना रहे हैं आपका, तो मेन बीम की जो थिकनेस है 19। देखिए फ्लैंज की थिकनेस है 19.3, 19.3 भागे 5।
3.8 mm आ रहा है, ठीक ना, 3.8 mm यानी 4 mm के करीब आ रहा है। तो अब 3 mm 4 mm जो भी होगा खींच लीजिएगा इसे, ठीक ना। चलिए यहाँ से हम लोग इसे अपना इस लाइन के जो पैरेलल तो था ये हम लोगों का, बस यहाँ से आप 3 mm पर जो है कि पॉइंटिंग कर दीजिए। थोड़ा सा पॉइंटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं कि पॉइंटिंग देखिए यहाँ से हो गया, पॉइंटिंग कर दीजिए यहाँ पर आपका ये कर दीजिए पॉइंटिंग। पॉइंटिंग करने से फ्रेंड्स फ़ायदा आपका ये होगा ना कि अभी ये नीचे से भी ले आकर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 mm यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसी के पैरेलल यहाँ तक, इसका मतलब पैरेलल का परपेंडिकुलर इसके यहाँ से आप पैरेलल भी आप कर सकते हैं। यहाँ से एक लाइन और ड्रा करिए, यहाँ से 38 mm है तो 38 mm आप यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा पेन से बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम में होंगी, क्योंकि मुझे डर इस बात की भी है कि ये कहीं जो है कि मिट न, मतलब थोड़ा सा तिरछा और अच्छा न बन जाए, ठीक ना। 38 mm में भी है, 38 mm में भी होगी। देखिए हम लोग इसे थोड़ा सा कम खींचे हैं, 38 mm नहीं खींचे हैं, ठीक ना। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 38 mm यहाँ तक हो गया। अब देखिए 3 mm इसकी जो थिकनेस थी, तो 3 mm इसकी भी नीचे वाले की भी थिकनेस होगी, फ्लैंज चूँकि हम लोग नीचे भी बना रहे हैं, ठीक। 1 2 3, ठीक यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है तो यहाँ पर है। अब देखिए इसके क्या करना है, यहाँ से कि यहाँ से थोड़ा सा 1-2 mm छोड़कर, नीचे से 1-2 mm छोड़कर ऐसे खींचिए, ठीक ना। यहाँ से भी इस साइड से भी 1-2 mm छोड़कर ही खींचिएगा, राइट, ऐसे खींचिएगा आप। तो यहाँ से भी ऐसा ही करिए, 1-2 mm छोड़कर, 1-2 mm छोड़कर, ठीक ना। अब इसका थोड़ा सा मिड एक बार फिर से हम लोग मेजर कर लेते हैं। 19 दूना 38, तो ये 19 यहाँ पर आ रहा है आपका, ठीक ना। ये यहाँ पर 19 आ रहा है, ठीक, 19 आ रहा है। तो अब यहाँ से जो है कि एक लाइन खींचिए पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचिए। फिर इसे जो थिकनेस ऑफ इसकी फ्लैंज दे रखी, वेब दे रखी, कहाँ गई, देखिए 11 दे रखी है ना। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 11.2 भागे 5 करेंगे तो 2.24 आ रहा है। तो 2 mm की आप इसकी थिकनेस दे दीजिएगा, ठीक ना। इसकी थिकनेस जो कि 2 mm दे दीजिएगा, ठीक। यहाँ से इसकी थिकनेस 2 mm दीजिए, ठीक। इसकी थिकनेस आपने 2 mm दे दिया। अब इस लाइनों को आप इसमें कनेक्ट कराइए पहले, ठीक ना। इसको इसमें कनेक्ट कराइए, इन लाइनिंग को यहाँ से कनेक्ट करा दीजिए, ठीक। थोड़ा आसानी से कराइएगा कि ताकि आप जो कि इधर उधर कोई इसमें ना हो कि सट जाया कर, राइट। थोड़ा सा सावधानी का जो है कि विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, ठीक। ओके, अब देखिए इसे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसे यहाँ जो है कि मिला दीजिए, थोड़ा टेपर्ड ही मिलाइएगा, ठीक ना। इसे जो है कि आप थोड़ा सा इसे टेपर्ड मिलाइएगा, क्योंकि इसे टेपर्ड ही मिलाया जाता है, ठीक ना। इसे थोड़ा सा टेपर्ड मिलाइएगा। मैं फिर से कई बार कह रहा हूँ, इसे आप लोग थोड़ा सा टेपर्ड मिलाइएगा, ठीक। यदि आपको लग रही होगी कि मतलब सर थोड़ा धीरे धीरे बना रहे हैं, तो आप वीडियो को फास्ट भी करके अपने हिसाब से बना लीजिए, क्योंकि मुझे सभी को समझाना रहता है बाबू, और मतलब ऊपर नीचे हमेशा जो है कि देख कर बनाना रहता है, कि हम लोग कहीं जो है कि पहली बार तो पेन से बना रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा बहुत इधर होगा तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर हो गई थोड़ा सा, ठीक ना। 1 mm तो दिख तो रही है, 1 mm थोड़ा सा इधर आप लोग खींचेगा इसे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपका जो बीम थी, मेन बीम जो थी,
तो ये बन के तैयार हो चुकी है, ठीक ना। मेन बीम जो आपकी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम लोग सेकेंडरी बीम पे अपना जो कि टारगेट करते हैं। सेकेंडरी बीम देखिए किस प्रकार से दे रखी है, ये आपकी सेकेंडरी बीम है। तो सेकेंडरी बीम की देखिए डेप्थ कितनी दे रखी है, 250 mm दे रखी है, भागे 5 करेंगे तो आपका देखिए 50 mm आ रहा है, ठीक ना। 50 mm का मतलब 5 सेंटीमीटर। मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इसका जो है कि आप यहाँ से देखिए ये पूरा 11 सेंटीमीटर की है, तो इसका जो होगा कि 55 mm जो है कि इसका सेंटर आएगा। ओके, इसका सेंटर 55 mm आएगा। तो 55 mm के बाद आप इसे पैरेलल करिए, कसिएगा अपना। 55 mm कसने के बाद जो है तो हम लोग इसका सेंटर यहाँ पर 55 mm देख पाएँ, ठीक ना। इसका सेंटर जो है कि यहाँ पर 55 mm देख पाए हैं। अब देखिए 55 mm सेंटर से उसका 50 mm आया था, तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे एक आप पॉइंटिंग कर लीजिए। यहाँ से इसे कनेक्ट करा रहे हैं, मतलब आप जोड़ रहे हैं दोनों को। ओके, दोनों को जो है कि जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद देखिए क्या करना है कि 2.5 सेंटीमीटर ऊपर आप कर दें, 2.5 सेंटीमीटर नीचे भी कर दीजिए। एक बार फिर से लगा लेते हैं हम लोग, ठीक। ये यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे, ठीक। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ओके, हो गया यहाँ से। अब इसे जो है कि थोड़ा सा बढ़ाकर आप ऐसे एक लाइनिंग खींचिए, ठीक। छोटी या बड़ी आपको जो अच्छा लगे, 4-4 सेंटीमीटर पे हम लोग खींच देते हैं इधर उधर, ठीक। चलिए इसमें ऐसे करिएगा, फिर ये यहाँ से कुछ इधर लेकर जाइएगा, मतलब दोनों तरफ बराबर लेकर जाएंगे तो अच्छा ही दिखता है, ठीक। चलिए तो इधर हम लोग 4 सेंटीमीटर लेकर आ चुके हैं, इधर हम लोग 4.5 सेंटीमीटर लेकर आ चुके हैं, यानी 5 सेंटीमीटर के करीब। तो इधर भी हम लोग जो कि 5 सेंटीमीटर के करीब ही खींच लेते हैं अपना, ठीक। किसी को कोई डाउट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर अब देखिए यहाँ से भी एक लाइनिंग आप खींच लीजिए, यहाँ से भी एक लाइनिंग आप जो है कि ऐसे खींचिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये क्या बना रहे हैं आप, ठीक। ओके, यहाँ तक आपने खींच लिया। ये आपकी जो कोई सेकेंडरी बीम जो लगा रहे हैं उसका फ्लैंज है। तो सेकेंडरी बीम का जो फ्लैंज है, मतलब आप देखिए फ्रंट एलिवेशन है आपका, आप सामने से पूरे मतलब डायग्राम को देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। मतलब एक बीम टू बीम कनेक्शन है। जैसे मान लीजिए कि इसे हम देख रहे हैं, तो इसे हम सामने से देख रहे हैं। जब इसे हम सामने से देख रहे हैं जैसे, तो जो जो चीज़ें दिख रही हैं बीम टू बीम कनेक्शन में, वही हम लोग बना रहे हैं, ठीक। तो इसका देखिए सेकेंडरी वाली का फ्लैंज देखिए कितने का दे रखा है, सेकेंडरी बीम है आपकी। तो इसके फ्लैंज 125 mm है। सॉरी, फ्लैंज की थिकनेस देख रहे हैं हम। फ्लैंज तो इसमें बनाना, फ्लैंज की थिकनेस 8.2 भागे 5, 1.64 आ रहा है। तो आप 2 mm के करीब खींच लीजिएगा, ठीक। 2 mm नीचे से, 2 mm ऊपर से भी, ठीक ना। 2 mm नीचे से भी और 2 mm ऊपर से भी आप खींच लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, राइट। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आप 2 mm इसे खींच लीजिएगा नीचे ऊपर। और देखिए हाँ, इसकी अंदर ही खींचनी है, मतलब इस लाइन के अंदर, बाहर नहीं। फिर यहाँ से आप देखिए 2 mm पर पॉइंटिंग कर दीजिए, 1-2 mm, ठीक। यहाँ पर 2 mm आ गया, यहाँ से खींच दीजिए इसे इस प्रकार से खींचिए, इसे इस प्रकार से, ठीक। इन्हें अब ऑब्लिक कर दीजिए, ठीक। इन्हें ऑब्लिक करिए यहाँ से ऐसे। फिर मैं बता रहा हूँ कि आगे क्या करना है आपको। देखिए हम लोग थोड़ा सा इस लाइन को बाहर खींच दिए। चलिए हमें वाइटनर लगाना ही पड़ेगा, हम इसमें वाइटनर लगा देंगे आपको अच्छा, ताकि दिखे। ओके, फिर यहाँ पर इसे आप ऑब्लिक करिए, यहाँ पर इसे ऑब्लिक करिए। ओके, यहाँ से ऑब्लिक करिए, यहाँ से इसको ऐसे ऑब्लिक कर दीजिए, राइट। फिर ये ऐसे इसे मिला दीजिए और इसे बढ़ाकर आप इसको ऐसे मिला दीजिए। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, इसे फ्लैंज देखा, फ्लैंज की मोटाई वोटाई वगैरह वगैरह खींच लीजिए। अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें अब जो कि इन्हें जो रोकने के लिए क्या करना है, हमें इसमें क्लिट एंगल देना रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्लिट एंगल देंगे, यहाँ पर क्लिट एंगल देंगे आप, ठीक। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्लिट एंगल क्या है आपका, क्लिट एंगल देखिए यहाँ पर कुछ है क्लिट एंगल। तो क्लिट एंगल, एक सेकेंड,
देखिए क्लीट एंगल दे रखा है 98। तो मैं बता रहा हूँ क्लीट एंगल ये आपका देखिए कुछ इस प्रकार से क्लीट एंगल होता है, ठीक है, 90 डिग्री पर है, ठीक ना। यहाँ से कुछ क्लीट एंगल ऐसे जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90, और इसकी जो उसकी थिकनेस होती है 8 mm थिकनेस होती है इसकी, राइट। फिर देखिए आप इसे जब ऐसे मतलब लगाएंगे तो आपको ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो पता है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी, ये वाली डिस्टेंस जो इसकी, ये वाली नहीं पता कि कहाँ तक लगी है, ठीक। तो ये हम लोग मान लेते हैं इसे सेंटर से, मतलब इसके सेंटर से बीम के, सेकेंडरी वाले बीम के सेंटर से मान लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग 1.5 सेंटीमीटर मानकर इसे बनाएंगे, ओके। तो इसे 90 सेंटीमीटर को यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो हम दिखा दे रहे हैं आपको कितना आ रहा है। 90 सेंटीमीटर भागे आप कर रहे हैं 5, तो देखिए आपका 18 mm आ रहा है, ठीक ना, 18 mm आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका सेंटर तो यहाँ पर है ही, इसका सेंटर तो यहाँ पर है ही, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि हमने बताया, तो आप 2 सेंटीमीटर चले जाइए सेंटर से, या 1.5 सेंटीमीटर चलिए, तो हम लोग 1.5 सेंटीमीटर पर लगा लेते हैं इसे, ठीक ना। तो यहाँ पर आप एक पॉइंटिंग करिए 1.5 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर भाई खींचने के लिए तो पॉइंटिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर से सेंटर, तो 1.5 दूना 3, ठीक ना, एक यहाँ पर कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ से 18 mm आया है, ठीक, 18 mm देखिए इसकी डिस्टेंस जो होती है आप 1.5 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर मान सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि हमने अभी आपको जो चीज़ें समझाई उससे आप काफ़ी वे में अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक। फिर इसे कर दीजिए ऐसे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, ठीक। फिर यहाँ से जो है कि आप यहाँ से भी ऐसा ही कर दीजिए, इसी लाइन के पैरेलल जो है कि ऐसे खींचते हुए चलिए। तो यहाँ पर 18 mm खींचना, तो यहाँ पर 4 के पास हम लोग थोड़ा सा रोकते हैं इसे, ठीक। नीचे वाली को भी 4 के पास ही रोकेंगे, ये हम लोग क्लीट एंगल बना रहे हैं, ठीक। क्लीट एंगल थोड़ा सा मेजर कर लीजिए, ये लगता है थोड़ा सा बड़ी हो गई, 2 सेंटीमीटर का हम लोगों ने पूरा ही खींच दिया। चलिए यहाँ से इसे 18 ही खींचना है, तो हम लोग जो है कि एक्यूरेसी में ही बनाएंगे, वो बढ़ गया तो उसे बढ़ने दीजिए, ठीक ना। एक सेकंड में थोड़ा सा वाइटनर लगाकर इसे भी और इसे ला रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने थोड़ा सा लगाया और सूख रहा है अपना, सूख हो जाएगा। देखिए हम लोग जो क्लीट एंगल लगा रहे हैं, तो ये आपको दिखेगा सामने से क्या, ये जो हम लोग क्लीट एंगल लगा रहे हैं कुछ ऐसे दिखेगा, जैसे मान लीजिए पेपर है, हमने इसे बीच से फोल्ड किया है, तो एक क्लीट एंगल आपको जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे इसे, इसी क्लीट एंगल को यहाँ पर देखेंगे, ऐसे समझ लीजिए क्लीट एंगल लगा हुआ है, तो सामने से आप जब देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है 90 सेंटीमीटर का, सॉरी 90 mm का, सेंटीमीटर का नहीं, और फिर 90 mm का भी है। तो इसकी जब आप सामने से देखेंगे तो इसका कुछ थिकनेस भी होगा, मोटाई भी होगी 2 mm, तो उसी को आप देखेंगे, ठीक ना। फिर आप इसी क्लीट एंगल को जब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर, तो एक क्लीट एंगल को जब यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वाली मोटाई दिखेगी, ठीक ना, क्योंकि क्लीट एंगल ऐसे लगेगा वहाँ पर, तो सामने से देखेंगे तो वाली उसकी मोटाई ही दिखेगी, राइट। चलिए हम लोग यहाँ पर अभी इसकी 2 mm होता है, तो हम दिखा रहे हैं आपको कि कितना है कि 8 mm जो है कि क्लीट एंगल 8 mm, ठीक, राइट। 8 mm 8 भागे 5 करिए तो 1.5 क्या आ रहा है, करीब 2 मान लीजिएगा, ओके, ठीक ना। यहाँ से आप 2 mm मेजर करके, यहाँ से 2 mm मेजर करिए और आप खींच लीजिए लाइनिंग को, ठीक। यहाँ से 2 mm पर मेजर कर खींचिए, फिर यहाँ इस साइड भी खींचिएगा, ठीक। जब आप इसे सामने से देखेंगे तो आपको इतनी सब चीज़ें दिखेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में सब चीज़ें अच्छे वे में आ रही हैं, राइट। अब देखिए हम लोग हैचिंग कर लेंगे भी बाद में, हैचिंग और नेबिंग करेंगे हम लोग बाद में फिर, ठीक। अब ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें आपको देखिए क्या देना है कि इसमें आपको भाई जो कि रिविट वगैरह दिखाना है, तो रिविट वगैरह हम लोग थोड़ा सा बाद में दिखाते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो बनाते हैं आपका, तो इसी की सीध में आप जो है कि इसे बनाइएगा। यहाँ से ऐसे पॉइंटिंग कर लीजिए, ठीक, यहाँ से ऐसे नीचे भी पॉइंटिंग कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए इसकी जो थिकनेस थी 2 mm थी, तो 2 mm की जो आपको खींचना है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस बात को कि ये 2 mm यहाँ पर है, ठीक ना, ये यहाँ पर 2 mm, राइट, 2 mm यहाँ पर है। तो यहाँ से 1-2 mm छोड़कर, 2 mm छोड़कर इधर खींचिएगा, क्योंकि ये जो ऐसे आप इसको कट किए हैं, मतलब ये घुमा है, सेम इसी प्रकार से ये वाला भी घुमा रहता है, ठीक ना। अब देखिए इसकी हाइट कितनी होगी, तो इसकी हाइट जो होगी 90 सेंटीमीटर
हमने बताया तो 18 mm के करीब वो भी है, ठीक ना। 90/5 देखिए 18 mm आएगा, तो 18 mm हाइट फिर लेकर जाइएगा, 18 mm, ठीक ना। देखिए हम लोग थोड़ा सा फिर मिस्टेक करने ही जा रहे थे। देखिए 18 mm खींच दिए। ये वाली भी ऐसे ही कुछ कट होती है, ठीक ना। थोड़ा सा 2 mm नीचे ही रोका करिए उसे। मैं जहाँ तक कर रहा हूँ आप लोग ऐसे करिए। जैसे कहने का मेरा मतलब है कि इसे आपने ऐसे खींचा तो आप इसे ऐसे कट करेंगे, ये ऐसे, ठीक ना। इसको ऐसे 1-2 mm बड़ी होगी ज़रूर, ठीक ना। तो आप इसे ऐसे करेंगे। फिर सेम प्रोसेस इधर भी, ठीक। 2 mm मेजर कर लीजिए अपना, कहाँ आ रहा है 2 mm को। देखिए यहाँ पर 2 mm मेजर करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ से आप खींच दीजिए इसे, और 2 mm थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि एकदम पैनल सामने ही लगा है, ठीक ना। ऐसे करिएगा, इसको ऊपर लेकर जाइए, ओके। इसको ऊपर लेकर जाइए, ज़्यादा ऊपर भी ना लेकर जाइए। आप इसे फिर से ऐसे मैच करा दीजिए इसमें, और इसे भी, ठीक। यहाँ पर इसको ऐसे मिला दीजिए। देखिए थोड़ा सा 1-2 mm आगे गई है, तो आप इसी के सीध में रखेंगे। 18 mm यहाँ से आप अपना मेजर कर लीजिएगा। ये 18 mm से 19 mm है, 1 mm इधर उधर चलता रहता है, ठीक ना। अब देखिए फिर सेम प्रोसेस जैसे ऊपर आप बनाए इसे नीचे भी बनाइए, ठीक। ठीक, यहाँ से नीचे भी आप ये सेम प्रोसेस बताइए, बनाइए, ठीक। चलिए, राइट। चमक रहा है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसलिए। यहाँ से ऐसे करिए, फिर यहाँ से 18 mm पर लाइएगा, 18 mm पर, ठीक ना। 18 mm, 18 mm के बाद थोड़ा सा इसे आप यहाँ पर ब्रेक करिएगा। इसे ब्रेक करने का मतलब है कि फिर यहाँ से आप ऐसे इसे जो कि थोड़ा सा तिरछा मिलाना रहता है, तो अच्छा लगता है, या फिर ये ऐसे होता ही है। अच्छा लगे या ना लगे आपको उससे मतलब नहीं है, बट ऐसा होता है तो आपको बनाना पड़ेगा, राइट। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे उससे वो नहीं होता है, बट जैसा है वैसा बनाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा इसको, ठीक। थोड़ा सा आपको पतला दिख रहा है क्या, ये वाला पतला है नहीं, ठीक। चलिए ये आपका जो कि इधर भी क्लिट बन गया, इधर भी क्लिट बन गया, क्लिट बन के तैयार हो गया। अभी आपका फ्रंट एलिवेशन बन रहा है, ठीक। अभी आपको इसका साइड एलिवेशन भी दोनों बनाने के लिए बोला है। तो इसमें आप देखिए अब तक हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। आपको बस रिविट बची 18 mm की लगानी है, ठीक ना। रिविट क्या होता है, मतलब दोनों पार्टों को जोड़ने का काम करता है रिविट, ठीक ना। दो अगर चीज़ें हैं तो उन्हें आपस में जोड़ने का काम जो है रिविट करती है, ठीक। तो यहाँ पर आप रिविट दे दीजिए। अब देखिए जो सीटेड कनेक्शन होता है फ्रंट कनेक्शन में अंतर क्या होता है फ्रेंड्स, जो होता है कि देखिए बीम टू बीम कनेक्शन हम लोग बनाते तो ये दो प्रकार का होता है, एक सीटेड होता है, एक फ्रेम होता है। तो सीटेड वाले में कनेक्शन में क्या होता है कि सीटेड में बीम और फ्लैंज जो कि दोनों आपस में क्लिट के माध्यम से जोड़े जाते हैं। ये इसमें देखो जो क्लिट लगाएंगे तो इसे दोनों में जोड़ेंगे। जो फ्रेम वाला होता है, फ्रेम वाले में क्लिट एंगल, फ्रेम में जो क्लिट एंगल नहीं होता है, राइट ना। तो उसे भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए अब इसका जो थिकनेस होती है 2 mm होती है, ठीक ना। तो 2 mm
यहाँ से एक आप नीचे खींचे तो एक ऊपर भी खींच दीजिए, ठीक। और यहाँ से 2 mm पर एक पॉइंटिंग कर दीजिए। तो आप जो 2 mm पर खींचेंगे 2 mm पर तो ऐसे निकल जाएगा। फिर यहाँ से आप मेजर कर लीजिए कि आप कितने mm पर लगा रखे हैं। तो 8-9 mm पर लगाए रखे हैं, तो यहाँ से भी 8-9 mm पर ही लगाइएगा, ठीक। थोड़ा सावधानी बरतिएगा क्योंकि जो कि आपकी लाइनें इधर उधर पास ना हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर से हल्का सा ऐसे रिविट है ना, ऐसे ऐसे बनाइए, ठीक। देखिए थोड़ा सा अच्छी मुझसे नहीं बनी, सबसे बेटर ये दोनों बनी हैं। तो इसी प्रकार से आप बनाने का प्रयास करिएगा। ये ऐसे कुछ बनाइए, ठीक। ज़्यादा भी ना निकालिएगा, कम भी नहीं निकालिएगा, ठीक ना। ऐसे उभार में बनाइएगा। फिर देखिए यहाँ पर भी आपको एक देना रहता है क्लिट, ठीक। तो यहाँ पर भी आप हल्का सा उभार दीजिएगा, राइट। यहाँ पर भी एक दीजिएगा। आप अपनी मर्जी से लगाइएगा, मतलब ये है कि ऐसा लगाइएगा कि जैसे सेंटर में लगे, थोड़ा सा सेंटर से ऊपर हल्का सा लगी है, ठीक ना। इसका कोई बहुत एक्यूरेसी में मेजरमेंट वगैरह तो चलिए चल नहीं रही है, राइट। अब देखिए इसमें आपका क्या करना है, इसमें हैचिंग करना है, नेमिंग करना है, और इसी क्लिट के एंगल पे यहाँ पर देखिए इसमें भी लगा दीजिए। तीन ठो लगानी रहती है, ठीक। तो एक यहाँ पर लगाइए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक ना। फिर इसके सीध में जैसे कि इसे ऐसे करिएगा, ठीक। ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इसके बाद जो कि इसमें ये फट गई, ठीक ना। ऐसे इनका सिंबल होता है, ठीक। रिविट का सिंबल होता है, आपने रिविट दे दी, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको कि ये तो फ्रंट एलिवेशन बन गया। साइड एलिवेशन बनाने के लिए जो आप इनका प्रोजेक्शन ले लीजिए, ठीक ना। तो हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं। यहाँ से देखिए सब प्रोजेक्शन वगैरह लेकर, ठीक। नेमिंग और हैचिंग हम लोग बाद में कर लेंगे। हैचिंग वाली वन इसमें करनी है, ठीक। और नेमिंग तो सबका भाई करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको सब कुछ दिख रहा है एकदम अच्छे वे में। चलिए यहाँ से एक लाइनिंग खींचिए ऐसे, फिर एक लाइनिंग ऐसे। अब कितनी बड़ी खींचेंगे वो आप जानिए, ठीक। यहाँ से खींचिएगा, फिर यहाँ से खींचिएगा, यहाँ से खींचिएगा, ठीक। ये आपका फ्रंट एलिवेशन हम लोग बनाए थे, और ये आप जो है कि साइड एलिवेशन बना रहे हैं, ठीक ना। मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ, राइट। आप लोग जो है कि कंफ्यूज वगैरह ना होइएगा, राइट फ्रेंड्स। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आप लोग ऐसे खींचिएगा, जैसे मैं खींच रहा हूँ सेम ऐसे आप भी खींचेंगे। और फिर मैं इसके बाद सभी बातें आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या है, कैसे क्या है, ठीक। देखिए आपने इसे खींच लिया, आपको सभी चीज़ें दिख रही हैं और सभी लाइनिंग भी दिख रही है, ठीक ना। अब आप इस लाइन को इस लाइन से जो इसका फ्लैंज है और इसका फ्लैंज है, ठीक ना,
इसका फ्लैंज और इसका फ्लैंज, इसमें मैं थोड़ा सा हाइचिंग करके लाता हूँ। 45 डिग्री पर इसे हाइचिंग कर दीजिएगा, तो 45 डिग्री पर ऐसे मेजर करिएगा, 45 डिग्री पर बेंड करिएगा, ठीक। और इस जो मेन वाली बीम बनाए हैं उसी में केवल हाइचिंग करिएगा। एक सेकंड दीजिए। तो आप देखिए सभी का प्रोजेक्शन लेकर लाइनिंग खींच ली। अब देखिए आपको क्या करना है, आप इस फ्लैंज से इस फ्लैंज के बीच में सबसे पहले ऐसे करिए, आब्लिक करिएगा इन्हें, इन दोनों फ्लैंजों को, ठीक, इन दोनों फ्लैंजों को आब्लिक करिएगा, ठीक। इसके बाद जो है कि आप इसे आब्लिक करिए, राइट। यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आप इसे ऑब्लिक कर दीजिए, पहले यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींचिए। लाइन खींचने के बाद क्या करना है, इसे बस मिला देना है और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए हम लोग अब क्या बना रहे हैं, साइड एलिवेशन बना रहे हैं, ठीक ना। अब तक हम लोग जो कि फ्रंट एलिवेशन बना रहे थे। तो मैं फिर से एक देखिए, अब इसी चीज़ को जो है कि आप यहाँ से साइड से खड़े होकर इसी बीम को देख रहे हैं, तो क्या क्या देखेंगे, आपको सेकेंडरी बीम कैसे दिखेगी, बस वही इसमें बनाना है आपको, ठीक है। अब सेकेंडरी बीम कैसे कनेक्ट हुई है दिख रही है, उसी को आपको इसमें समझाना है दिखाकर। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे बनाना है इसमें, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ से ऑब्लिक कर दीजिए, आप यहाँ से भी ऑब्लिक कर दीजिए कि जो है कि आपको दिख रहा है ना इधर, चलिए दिख रहा है। तो इसे इसमें कनेक्ट कर दीजिए, बस कुछ करने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। यहाँ से इसे बस इसमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक। अब देखिए इसका जो कि पूरा जो कि जो फालतू लाइनें हुई हम लोग बाद में इरेज कर लेंगे उसे। तो अभी देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक जो पूरा यहाँ तक है 14.5 mm है, सॉरी, हाँ। अब 14.5 mm कहीं 14.5 सेंटीमीटर है, 14.5 mm नहीं, 14.5 सेंटीमीटर है। इसका भाग से 2 करके इसका सेंटर ले लीजिए, 7.2 mm पे आ जाएगा इसका सेंटर, ठीक ना। तो 5 2 7 7.2 यहाँ से इसका सेंटर आ गया, ठीक। ये यहाँ से इसका सेंटर आ गया। अब देखिए सेंटर आने के बाद जो ये वाली लाइनिंग है, इधर से आप जब बीम को कनेक्ट करके देखेंगे तो ये बीम आपको दिखेगी, ठीक ना। तो इसी वाली लाइन से एक लाइन नीचे खींचिए, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचिए, ठीक, यहाँ तक, ठीक ना। यही आपकी जो कि कनेक्ट है दोनों। ये तो आपकी जो है कि मतलब जो कि क्लीट एंगल का जो है नीचे वाला पोर्शन है वो है। इसका देखिए अब इसका जो वेब बना रहे हैं हम, तो वेब जिसे मैंने बोला ना जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी आपकी, वो वेब होगी, ठीक ना। तो वेब जो है आपकी इसमें कि सेकेंडरी वाली बीम का देखिए वेब दे रखा है 8 पॉइंट वेब दे रखा है सेकेंडरी बीम का 6.2, वेब फ्लैंज 6.2 भागे 5, तो 1.2 खींच दीजिए यार, ठीक ना। 2 में अब कौन इतना जो है कि 2 mm, चाहे आप इधर भी 2 mm खींच सकते हैं, चाहे उधर भी खींच सकते हैं, 2 mm से क्या होने वाला है, ठीक ना। इसमें ऐसे कर दीजिए, ठीक। अब इसकी फ्लैंज देख लीजिए एक बार, इसमें बनाना है इसका, तो फ्लैंज नहीं, इसकी अब चौड़ाई बनानी है, ठीक ना। अभी तो हम लोग इसकी गहराई देख लिए, गहराई के बाद देखिए चौड़ाई कितनी है। तो सेकेंडरी बीम की चौड़ाई जो ब्रीथ दे रखा है 125 mm दे रखा है, ठीक ना। तो 125 mm को आप जब डिवाइड करेंगे, 125 दिख रहा है ना आपको, भागे 5 करेंगे तो आपका देखिए 25 mm आ रहा है। तो 25 mm का मतलब जो है आपका कि 25 mm ही होगा, बस बशर्ते 12 mm इसके सेंटर से इधर खींचना है, 12 mm उधर खींचना है, ठीक ना। तो 12 mm, ठीक ना, ऐसे आप खींच लीजिएगा। 1-2 mm यदि भाई इधर उधर चलेगा, कोई बहुत तो नहीं है, ठीक ना। ठीक, इधर बस जस्ट इसके नीचे भी यहीं से ही खींच लीजिए, ठीक। इसके नीचे भी खींच लीजिए, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए यहाँ से 1-2 mm नीचे, 2 mm नीचे से छोड़ते हुए, क्योंकि क्यों छोड़ना है फिर से वही मैं बात रिपीट नहीं करना चाहता, इसको टेपर्ड करने के लिए
ठीक ना, ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक, फिर वही इधर भी वही प्रोसेस होगा। ठीक, इसको भी ऐसे ही। देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसी के पैरेलल में जब आप जैसे साइड से देखेंगे तो एक क्लिट एंगल का जो थिकनेस भी दिखाई देगा, ठीक ना, तो इसको भी आप ऐसे बना दीजिए। ठीक, अब जब यहाँ से ऐसे देखेंगे तो आपको इसका थिकनेस दिखेगा ही। थिकनेस इसकी यहाँ से मतलब जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, मेरी बात मानिए पहले ध्यान से सुनिए, यहाँ से आप खड़े हैं तो ये पूरा दिखेगा, इसका थिकनेस और इसकी लंबाई पूरी दिखेगी, ठीक ना। तो इसका थिकनेस आप इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, इसको यहाँ से ऐसे भी कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, नीचे भी आप जब दिखेंगे तो आपको यहाँ से जब खड़ा होकर देखेंगे इस यहाँ से, तो आपका इसकी मोटाई और इसकी जो लंबाई पूरी दिखेगी यहाँ से। तो वही करने, यहाँ से पहले इसको ऐसे खींच दीजिए ऐसे, राइट, फिर यहाँ से इसे ठीक, थोड़ा सा बढ़िए तो हम लोग बाद में अपना जो कुछ भी लगाना होगा लगा लेंगे। अब देखिए आपको इसमें क्लिट भी दिखेंगी, ये जो छोटे छोटे रिविट लगा रहे हैं, देखिए क्लिट ए रिविट ए है, मैं यदि बोल दूँ बाद में तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, राइट। क्लिट ए है, सॉरी रिविट ए है, क्लिट आपकी ये है, ठीक ना। तो इसमें भी साइड से भी देखेंगे तो रिविट दिखेगी आपको, तो रिविट बना लीजिए। ठीक, थोड़ा सा रिविट की थिकनेस आप लोग देख लीजिएगा, 2 mm है तो 2 mm की तरीके से ही बनाइएगा। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ठीक, इस पे ये ऐसे कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर ये ऐसे कर दीजिए। अरे यार जब रिबिटिया को छोड़ते हैं तो उसका मुँहवा नहीं एकदम चपटा सा हो जाता है, वही है ये। अरे बॉक्स वॉक्स में नहीं देखते हो, बड़का वाला बक्सवा जो आता है उसमें मारे रहते हैं सब, उसी का मतलब उसका रिविट का छोटा रूप उसमें लगाया रहता है, इसमें थोड़ा सा बड़ा लगा रहता होगा, लेकिन होता तो वही है रिविट। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ इसके पॉइंटिंग में एक ऐसे करके यहाँ पर भी एक रिविट दिखा दीजिए। ठीक, यहाँ पर भी एक रिविट जो है कि आप दिखा दीजिए। तो पेन से ही दिखा देते हैं हम लोग, क्या करना है। ये सिंबल होता है इसका, ये तो यार फाड़ दे रही है। ठीक, इसके सिंपल में एक यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक, एक यहाँ पर और एक बीच में। ठीक, ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, हम लोग आसानी वे में जो है कि बना रहे हैं। यहाँ तक हम लोग बना चुके हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई होगी। तो जो है कि फ्रेंड्स हम लोग बना चुके हैं, रिविट वगैरह दिखा दिए, आपने भी देख लिया। अब इस वाले में और इस वाले में जो है कि आप जो है कि हैचिंग करिए, इसमें इसमें और इसमें भी। ठीक, करिए, हैचिंग करके ला रहा हूँ मैं। तो देखिए हम लोग इसमें जो कि हैचिंग कर लिए अपना 45 डिग्री पर, और हम लोगों ने जो बेकार लाइनें थी और उसको इरेज कर दिया। ठीक, अब इसका नामांकन बचा तो हम लोग नामांकन करके ला रहे हैं। तो देखिए हम लोग कुछ चीज़ें लेकर कुछ क्या पूरा ही लेकर आ चुके हैं, बस एक यहाँ पर आपका अभी रिविट देना बाकी रह गया, तो थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। ये देखिए रिविट आपका 18mm 5 का है, मेन बीम है आपका जो लिखा गया है ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 550। ठीक, फिर एक क्लिट एंगल लगा है 90 mm 8 mm सेकेंडरी बीम है आपकी ये। ठीक, फिर इसमें रिविट वगैरह लगी हैं, और इसकी साइज़ तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 90 AB 90 AB है। ठीक ना,
सॉरी 90 यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसे जब इसकी लंबाई देखेंगे, जैसा कि हमने उस बारे में बताया था, वहाँ पर आप थोड़ा देख लीजिएगा। राइट, अब हम यहाँ पर चलते हैं। जब इसे सामने से देखेंगे तो एक क्लिट ये चीज़ें भी आपको दिखेंगी, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो पहली बात इसकी थिकनेस दिखेगी 2 mm। जैसे भाई इसे आप ऐसे देख रहे हैं, किधर गया पेज, वो पेज, चलिए छोड़िए पेज, पता नहीं किधर गया। जैसे मान लीजिए ये वाली चीज़ है, ठीक ना, एक क्लिट एंगल की तरह देखिए एकदम है। यहाँ से मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ से इसकी थिकनेस दिखेगी और इसकी लंबाई दिखेगी। तो 2 mm इसकी थिकनेस है और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई थी वो 90 mm थी, ठीक ना। तो वही चीज़ें बस यहाँ पर ठीक है सेंटर लेकर बना दीजिए, ठीक ना। हम लोगों ने प्रोजेक्शन लाइन जो खींची थी, फिर तो एक बार हम लोग डार्क करते हैं प्रोजेक्शन लाइन को, ठीक। फिर से इसके बाद हम लोग बना लेते हैं प्रोजेक्शन लाइन, ठीक। प्रोजेक्शन लाइन जैसे ही हम लोग खींचते हैं तो उसे थोड़ा सा ईजी हो जाता है बनाना, ठीक ना। तो हम लोग 90 यानी 18 mm इधर चलेंगे, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब हम लोग 18 mm इधर चलेंगे, ठीक। राइट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक, फिर देखिए यहाँ से फिर वही चलना है। इससे नुकसान ये होता है कि ये रखने के बाद यहाँ पर रखेंगे थोड़ा सा जो है कि फैल जाती है, ठीक। फिर इसका 2 mm का थिकनेस दीजिए इधर से, राइट, 2 mm का थिकनेस दे दीजिए। ठीक, अब इसमें आप जो कि रिविट दे दीजिएगा। ये एरो वाला हेड है जो आपको इसके अंदर की चीज़ें दिखा रहा है, ठीक ना। फिर यहाँ पर एक का आप रिविट दीजिए, एक यहाँ पर रिविट दीजिए, ठीक है, एक यहाँ पर रिविट दीजिए, ठीक, यहाँ पर एक रिविट दीजिए। फिर इसके सीध में एक यहाँ पर रिविट दीजिए, इसके सीध में यहाँ पर रिविट दीजिए, ठीक। मैं यहाँ पर रिविट लिख दे रहा हूँ और इसे मिटा कर ला रहा हूँ, ठीक। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका रिविट बन के तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छे वे में समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।